तो इसी प्रकार भक्ति में भी जब तक वह रिकॉग्नाइज नहीं है तब तक दीक्षा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रिकॉग्नाइज्ड होना, हेरिडिटरी, वो सब आवश्यक है। पता चलना चाहिए कि ये लीनिएज कहाँ तक जाता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि आजकल जिससे भी बात करो पता चलता है हाँ गुरु मंत्र धारण किया हुआ है, मंत्र पूछो तो कभी बताते नहीं हैं, क्योंकि वो कान में फूका था, किसी को बताया नहीं था। परंतु कलयुग में तो एक ही मंत्र है, कलयुग का तो मंत्र एक ही है और कोई मंत्र ही नहीं है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कलयुग में इससे ज़्यादा और हम कर नहीं सकते। क्या हम ध्रुव महाराज की तरह 5 वर्ष की आयु में तपस्या कर सकते हैं? हम इस उम्र में भी नहीं कर सकते। इस उम्र में तो ऑलरेडी हमें इतनी बीमारियां लग जाती हैं। ध्रुव महाराज ने एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या करी, ध्रुव महाराज ने अपने सांस को रोक के तपस्या करी। क्या हम लोग इस युग में इस तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं? इसीलिए कलयुग में भगवान ने बहुत इजी कर दिया था, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के जीव के बस की कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकेगा। एक दिन का व्रत करने में अगले दिन वीकनेस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है और ना जाने क्या क्या हो जाता है। एक टाइम खाना ना मिले तो क्या हाल होता है हमारा। तो क्या हम ध्रुव महाराज की तरह हवा के ऊपर, क्या हवा के बिना भी जी सकते हैं? ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने, उस टाइम के 6 महीने भी कितने थे वो पता नहीं। हम लोग उसका कैलकुलेशन करने बैठे तो हमारे बस की नहीं है, एटलीस्ट मेरे बस की तो नहीं है, बिकॉज माई मैथ्स इज रियली पुअर। बट इन एनी केस दैट इज द फैक्ट कि कलयुग में उस प्रकार का तप क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कलयुग में भगवान ने को पता था कि जीव की क्या हालत होगी। मैक्सिमम घिसते पिटते या तो 100 साल जिएगा, अगर 100 साल जी गया तो उसका हाल क्या होगा। इतनी सी उम्र में हम लोगों को 25 बीमारियां लगी रहती हैं, तो तप करने योग्य तो हम हैं ही नहीं। इसीलिए कलयुग में इतना आसान करा था भगवान ने कि कलयुग का जीव अगर इतना भी कर ले तो बहुत है, तो बहुत ही होगा। तो मैं तो इतना सुलभ हूँ कि आराम से उसको मिल जाऊंगा, एकदम आराम से। लेकिन वह भी जीव करना नहीं चाहता, उसको भी न करने के 500 बहाने ढूंढता है। हम लोग करने के लिए कभी बहाना नहीं ढूंढते हैं कि आज चलो आज इतना काम नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप माला करते हैं। लेकिन न करने के लिए हम 500 बहाने ढूंढते हैं। आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, बैठा नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, अनेक कारण हैं। लेकिन कलयुग में सबसे आसान है, किसी तरह का कोई तप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नाम संकीर्तन के किसी प्रकार के कोई नियम नहीं है कि नहा के करो, कि बिना नहाए करो, कि कहाँ बैठ के करो। कहीं भी बैठ के बस प्रेम से जप करो। अभी पिछले हफ्ते बात हो रही थी कि जब क्या हम लोगों को प्रवचन सुनते हुए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक मैसेज भी आया था एक दिन कि इज़ इट राइट टू चैंट वाइल हियरिंग प्रवचन? नो, इट्स नॉट राइट। फर्स्ट, द लॉजिकल रीज़न इज़ कि क्या हम प्रवचन में अपना ध्यान और जप में अपना ध्यान दोनों में दे सकते हैं? क्या हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जब ध्यान से करते हुए ध्यान से प्रवचन भी सुन लें, या ध्यान से प्रवचन सुनते हुए ध्यान से जप भी कर लें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान तो एक ही चीज़ में रहेगा,
फिजिकली हम कुछ भी करें, ध्यान जो है वो एक ही चीज में रहता है। करेक्ट? ध्यान एक ही चीज में रहता है, दोनों चीजों में हम ध्यान देने योग्य नहीं है, इतनी हमारी काबिलियत नहीं है। इसका दूसरा जो आध्यात्मिक पक्ष है वह यह है कि जब प्रवचन हो रहा होता है तो हमें ये स्मरण होना चाहिए कि व्यास देव जी की वजह से हमें यह सारे शास्त्र मिले हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग सब बैठकर भगवान के विषय में, भगवान के कहे गए वाक्यों के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के उपदेश के विषय में चर्चा करते हैं। तो व्यासदेव जी जो हैं वो सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। और जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं व्यासदेव जी जब चर्चा करते हैं, तो इसीलिए व्यास गद्दी या व्यास आसन कहा जाता है। तो ये व्यासदेव जी का भी अपमान है, भगवान का भी अपमान है कि भगवान की चर्चा चल रही है और हम एकाग्र चित्त से भगवान की चर्चा को सुन नहीं रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या आफत आ रही है? 16 माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं, बाद में कर सकते हैं। 16 माला करने में और भी मन लगेगा यदि हम भगवान के उपदेश को ध्यान से सुनेंगे, तो उसका मनन चिंतन कर सकते हैं कि भगवान ने क्या उपदेश दिए हैं, भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश दिए हैं, वह सब सोच के हम लोग फिर उसके विषय में मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और जितना भी हम भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान की वाणी को सुनेंगे, भगवान के भक्तों के विषय में सुनेंगे, उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ेगी, न कि कम होगी। इसीलिए इतने मोटे मोटे शास्त्र हैं, वरना किस लिए हैं ये? जिससे कि हमें भक्ति प्राप्त हो, और कोई कारण नहीं है इन शास्त्रों का। वरना ये शास्त्र होते और भी इतनी पुस्तकें हैं, क्या हम सारी पुस्तकें पढ़ते हैं? क्या उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए? भौतिक ज्ञान की प्राप्ति से भगवान नहीं मिलते। जितना ज़्यादा भौतिक ज्ञान होगा ना, उतना फिर क्या है, तर्क वितर्क होगा। देखा गया है बहुत सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, ये लोग भगवान में नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं कितनी थेरेपी है, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी सब लगा के चलते हैं। वो लोग भगवान में नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग अपने साइंस के लॉजिक उसमें घुसाते रहते हैं। लेकिन अगर आराम से बैठ के उनको समझाया जाए तो शायद वो भी समझ जाए। खैर, तो इसीलिए यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों के लक्षणों को देखा गया है कि नारद मुनि ने जो जो अपने शिष्य ध्रुव महाराज को बताया, उस प्रकार उन्होंने तप कर कर और भगवत प्राप्ति की और वैकुंठ धाम को वह गए। अब तीसरा श्लोक जो कि 43rd श्लोक है 12वें अध्याय में 4थे स्कंद में, और वह है पहले प्रभुपाद अपने इस 42वें श्लोक में समझाते हैं, जो कि नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने क्या स्थान प्राप्त किया जो वेदों के ज्ञाता भी नहीं प्राप्त कर सकते, वह उन्होंने भक्ति से प्राप्त किया। अर्थात भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भगवान जो है वो भक्ति से, यानी कि प्रेम से ही पाए जा सकते हैं। भक्ति क्या है? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। मुक्ति क्या है? भगवान के साथ एक हो जाना। लेकिन भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम होता है। भगवान तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि यशोदा मैया की जो स्थिति है वो क्या है, प्रेम के वश में होकर भगवान ने यशोदा माता का पुत्र होना स्वीकार किया।
प्रेम के वश में अर्जुन का रथ हाँका, प्रेम के वश में विदुर जी की पत्नी ने जो केले के छिलके खिलाए वह भी भगवान ने खा लिए। तो प्रेम के वश में भगवान कुछ भी करते हैं। हम लोग पीछे वो पढ़ रहे थे ना, पीछे एक दिन हम लोग ने चर्चा करी थी कि छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कि गोपियों की एक छोटी सी जरा सी छाछ के पीछे भगवान नाचने को तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि ये सब प्रेम का भाव है। अगर प्रेम के भाव में रहेंगे तो ही ये सब होगा। ज्ञान के भाव में, ज्ञान का कोई भाव नहीं है तो ज्ञान में तो तर्क वितर्क आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा ना। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि गुरु के वाक्य पर और भगवान की वाणी पर पूर्ण भरोसा है। इसलिए तो अब जो तीसरा श्लोक है नारद मुनि का, वह है, ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है? ध्रुव महाराज क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो प्रभुपाद ने अपने एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि 5 वर्ष की आयु में जो बच्चा है वो क्या क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय भी बच्चा है तो क्या वो जो क्षत्रियों के उनके लक्षण होते हैं वो पूरे होंगे उसके अंदर, क्योंकि अभी उनको शिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि क्योंकि 5 वर्ष की आयु में उनको वह शिक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से वह परम पद प्राप्त किया। क्या क्षत्रिय वर्षों तक तपस्या करके यह सब पद प्राप्त कर सकता है? ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, वह युद्ध करने की उसमें भी परिपूर्ण थे बड़े होकर। भगवान को तो उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाद में जब वह राजा बने तो यह सब भी राजा को आना चाहिए, तो वह सब भी उनको आता था। तो इसलिए यहाँ पर नारद जी यह कहते हैं कि ध्रुव महाराज, प्रभुपाद अपने लेक्चर में समझाते हैं कि ध्रुव महाराज ने एक ही जन्म में यह परम पद प्राप्त कर लिया। किस प्रकार? अपने गुरु की आज्ञा को पूरी तरह से मानकर ध्रुव महाराज ने यह पद प्राप्त किया। तो यहाँ से प्रभुपाद कहते हैं कि हमको क्या लेसन मिलता है। देखिए, हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो पिछले बार जब जड़ भरत महाराज की कथा हो रही थी तो उनको भी 3 जन्म मिले थे। पहले जन्म में उन्होंने भक्ति करी, परंतु उनका प्रेम एक हिरण से हो गया, तो अगले जन्म में वह हिरण बने। फिर उसके अगले जन्म में वह जड़ भरत बने, फिर उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, यानी कि परम पद प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके एक ही जन्म में भगवत धाम को प्राप्त किया। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज, उनकी विनम्रता देखिए, इतनी विनम्रता है। वह कहते हैं कि यदि एक भी शिष्य मुझे ऐसा मिल जाए जो कि सारे उपदेश मान ले, तो अगर मुझ में भी कोई कमी रह जाएगी तो जैसे माता सुनीति को ध्रुव महाराज भगवत धाम ले गए, ऐसे भी मेरा कोई शिष्य मुझे ले जाएगा। प्रभुपाद को क्या आवश्यकता है, कितने लोगों को उन्होंने भगवत धाम पहुंचाया है। उनके शिष्य किस प्रकार इस काबिल हो सकते हैं कि वो प्रभुपाद को भगवत धाम लेके जाएंगे। जिनके इतने योग्य गुरु हैं, क्या उनके शिष्य उनको ले जा सकते हैं? गुरु के उपदेश मानकर गुरु
हमें इस काबिल बना रहे हैं ये सारे उपदेश देकर। देखिए ये भागवतम जो है ये 2 वॉल्यूम्स में इतनी मोटी है, लेकिन प्रभुपाद का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक एक स्कंद का इससे भी मोटा है, और कुछ स्कंद तो ऐसे हैं कि 2-2 हैं। किस लिए किया उन्होंने? क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि वो है परम वैष्णव। वैष्णव वह नहीं है जो कि ये बोले कि हम तो विष्णु तत्व की पूजा करते हैं तो हम वैष्णव हैं। असली वैष्णव प्रभुपाद हैं, जो कि वाकई में सबकी चिंता करते हैं। इसीलिए उस उम्र में जाकर उन्होंने यह सब किया। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी, हर भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का, भगवद गीता का कितना अनुवाद किया, जिससे हमारी इस मोटी बुद्धि में कभी तो कुछ समझ में आएगा। परंतु हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम लोग उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। सौभाग्य यह है कि हमें यह सारा ज्ञान प्राप्त है, भक्ति का मार्ग हमें प्राप्त है, परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उसको फॉलो नहीं करते। यह है असली हमारा दुर्भाग्य। हमें अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। कलयुग में हमारे बस की और कुछ है नहीं, सिर्फ हरि नाम करना है, नियमों का पालन करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी प्रकार से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बस सिंपल लिविंग। कुछ नहीं मांगता है गुरु और हमसे, कोई गुरु कुछ नहीं मांगते हैं, यदि वह सच्चे गुरु हैं तो। अगर वो वाकई में गुरु हैं तो वह सिर्फ हमसे हमारी भलाई में ही, भलाई के लिए ही करने के लिए मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोगों को दृढ़ निश्चय करके एक दूसरे को एनकरेज करना है कि किसी तरह इस भक्ति के मार्ग में लगें। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।